नमो बुद्धाय। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को सादर नमन करते हुए आप सभी को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को शुरू करना चाहती हूँ कि दूध मिले चावल मिले खीर उसी को कहते हैं। दूध मिले चावल मिले खीर उसी को कहते हैं। और इस भारत देश में शिक्षा की ज्योति जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे व्यक्तित्व मिले, हमारी तकदीर उसी को कहते हैं, हमारी तकदीर उसी को कहते हैं। मैं कुछ इतिहास की बातें आपको बताना चाहूँगी कि जब भारत देश में लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर आयोग लाया गया था शिक्षा के संबंध में, तब महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने घोषणा पत्र में उनसे यह सिफारिश की थी कि भारत में अनिवार्य शिक्षा लागू करनी चाहिए, और इसका सन था 1882। लेकिन भारत की सरकार ने उस अनिवार्य शिक्षा को 2010 में लागू किया। वहीं हमारे संत महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले ने अनिवार्य शिक्षा पे जोर सन 1882 में दिया। चलो ठीक है कि 1882 के बाद में अनिवार्य शिक्षा लागू नहीं हुई, लेकिन अगर कांग्रेस सरकार देश की आज़ादी के बाद भी अनिवार्य शिक्षा लागू करती तो भारत देश की यह स्थिति इतनी खराब नहीं होती। लेकिन यह मनुवादी सरकार है, हमारे संत महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर देश को नहीं चलाती है। तो आप समझ सकते हो इससे कि जहां अमेरिका में अनिवार्य शिक्षा 1642 में लागू हो जाती है, वहीं भारत में अनिवार्य शिक्षा 2010 में लागू होती है। यही कारण है कि आज हमारा देश पिछड़ा हुआ है। और शिक्षा की अगर बात करूं तो महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने इस भारत की नारी को शिक्षित करने के लिए अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान के साथ इस समाज को और इस देश को समर्पित कर दिया था। तो आप सभी से निवेदन है कि उनके पद चिन्हों पर चलें। मुझे पता है कि पोस्ट वगैरह डालने से हमारी शक्ति का प्रदर्शन जरूर होता है, लेकिन हमारे महापुरुषों का कारवा आगे नहीं बढ़ता है। अगर उनके कारवा को आगे बढ़ाना है तो उनके पद चिन्हों पर चलना होगा। और आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप भी महिलाओं की शिक्षा में अपनी भागीदारी निभाएं, क्योंकि कितने ही युवा साथी ऐसे हैं जो अपनी बहनें 12th पास करती है और उनका कॉलेज छुड़वा देते हैं, या जिनसे उनकी सगाई होती है वो 12th पास करती है लड़की और पढ़ना बंद करवा देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो वह स्वयं शिक्षित कहलाता है, लेकिन अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वह पूरे परिवार को शिक्षित करती है। और भारत में कहा जाता है कि देश की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। तो जो परिवार शिक्षित होता है वह देश, अगर परिवार शिक्षित होने लगा तो यह देश भी एक दिन शिक्षित हो जाएगा। और फिर हमारे बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी शिक्षा पर तो ध्यान रखते हो, साथ ही साथ समाज में जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा पर भी ध्यान दें। समाज की अगर बात करूं तो समाज पे मत ध्यान दो, कम से कम अपने परिवार में जो लड़कियां हैं, आने वाली महिला है जो लड़कियां, उनकी शिक्षा पे जरूर ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बबीता चौहान अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत। एक बार पुनः आप सभी को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।